हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आ जाइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और तो हर चीज बहुत अच्छे से बतानी होती है, तो वही चीज आज मैं आपके पास लेके आई हूँ। मैं अपना हल्दी का पौधा लगा चुकी हूँ, वो भी आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे कैसे लगाया, किस मंथ में लगाया। और क्या लोगों के बहुत से सवाल होते हैं, क्या इस मौसम में हम लोग हल्दी लगा सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। जिसके यहाँ जौन सा सीजन होता है, मतलब कि बरसात। बरसात का सीजन एक ऐसा सीजन है जो आप दुनिया में कोई भी चीज, मतलब इम्पॉसिबल चीज भी आप बरसात में अपने गार्डन में लगा सकते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना कि इसका सीजन इस समय है, इसका सीजन इस समय है। तो बरसात का सीजन एक ऐसा होता है जो हम लोग के पौधों के लिए वरदान साबित होता है। मतलब वरदान, जिसको जीवामृत, हमेशा के लिए हमारे पौधे अमर हो जाते हैं बरसात में। तो बरसात के टाइम आप कोई सा भी पौधा का बीज, कोई सा भी सीड लगा सकते हैं, कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो मैं आज आपके पास यही टॉपिक लेके आई हूँ। कई लोगों ने मुझसे ये बात बोली थी, कई लोगों ने मुझसे सवाल किए थे कि हल्दी कैसे लगाई जाती है, हल्दी लगाने के क्या तरीके होते हैं। आज हमें आप वीडियो एक बना के दिखाइएगा। तो मैंने सोचा चलो, पहले तो मैंने सोचा पूरी हार्वेस्टिंग का किस तरीके का करना पड़ता है, सारी चीजें आपको मैं दिखाने बैठ गई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने अपने घर की ही हल्दियां ले रखी हैं। मतलब कि घर से कहाँ से खैर लेके आएंगे, मतलब जैसे जो हम लोग अपनी हार्वेस्टिंग करते हैं। लेकिन फिर मैं, अब इस समय तो मेरी तो सारे गमले में लगी हुई हैं, लेकिन कुछ थोड़ी सी हम अपनी बचा के भी रख लेते हैं और थोड़ा सा कपड़े वपड़े में लपेट के फ्रिज में रख लेते हैं। तो वैसे तो मैं 1 महीने पहले इसको सीड, मतलब जहाँ पे सब्जी मंडी होती है, तो वहां पे हर चीज मिल जाती है। इस तरह की चीजें, सीड की दुकान पे आप चले जाइए तो आपको हल्दियां मिल जाएंगी। मतलब जो सूखी हल्दी, ड्राई हल्दी होती है, जैसे हम लोग किचन से अपने बीज निकाल के बो लेते हैं, तो वो ये किचन के बीज हमारे नहीं है। ये हमको, या तो आप सीड की दुकान से लीजिएगा कि क्या हमें आप हल्दी दे सकते हैं, तो उन लोगों को कुछ केमिकल मिला के वो लोग अलग से रखते हैं। जो हम लोग की बिल्कुल फ्रेश चीजें होती हैं, उससे हम लोग लगा सकते हैं। तो ये हल्दी मैं उसी से लेके आई हूँ, बीज वाली दुकान से। बीज वाली, क्योंकि सब्जी मंडी में भी इस समय हल्दियां बहुत कम मिलती हैं, रेयर ही मिलती हैं। अगर आपके लिए रखी है मैंने, देख लीजिए, यहाँ से भी आपको दिख रही होगी, येलो येलो है। तो इसका मतलब ये होता है, जब हम लोग अपनी बीज निकालते हैं उसके बाद हम लोग को इसको, बीज को भिगोना होता है। भिगोने के बाद उसके बाद गीले कपड़े में इसको हमको लपेटना होता है। तो ये सारे काम मैं कर चुकी हूँ। देख लीजिए, ये जड़ भी निकली हुई है इसमें, ये देखिए, ये जड़ भी सबूत के तौर पे इस तरह से जड़ें, क्या मतलब इसके मुंह निकल आते हैं हल्के हल्के। ये देखिए, यहाँ से एक मुंह निकला है, एक मुंह यहाँ से निकला हुआ है इसका। जैसे हम लोग अदरक लगाते हैं, आई हूँ। और चारों को लगाने के तरीके दिखानी हूँ। लगाने के तरीके समझ लीजिए। हल्दी लेनी है आपको, एक गीले कपड़े में भिगोनी है कम से कम 3 दिन। 3 दिन गीले कपड़े में भिगो दीजिए। उसमें धीरे धीरे से अंकुरित निकल आते हैं, कभी कभार तो बहुत लंबे अंकुरित निकल आते हैं। तो बरसात का सीजन चल रहा है इस समय, काफी अच्छे से निकल जाएंगे। लेकिन आप थोड़ी देर में फिर कपड़ा खोल भी लीजिएगा, क्योंकि बरसात में हम लोग की फंगस भी लग जाती है। इस चीज का ध्यान दीजिएगा, फंगस भी लग जाती है। तो थोड़ी सी हवा भी लगा दीजिएगा, उसके बाद कपड़ा फिर ढक दीजिएगा। तो 3 दिन हमको ये रखना है, और हवा में ही रखिएगा इसको, पंखे के उसमें कपड़े लपेट के। तो ये हमारे इस तरह से इसके दाने निकल आएंगे, जो जिसकी आंखें बोलते हैं। जैसे अदरक की आंखें होती हैं, उस तरह से हल्दी की भी आंखें होती हैं। वही चीज से हम लोग की बीज हल्दी निकलती है, उसी से हमारी पूरी साल में हल्दी, मतलब ये चार हल्दी में कम से कम हम लोग 1 किलो से ज्यादा हल्दी निकाल सकते हैं। सोच सकते हैं आप, सिर्फ 4 पीस है मेरे पास। और मैं आपको दिखाऊंगी कि 1 किलो हल्दा हमको रेत का लेना है। या बात ध्यान रखिएगा, एक हिस्सा हमको पूरा रेत का लेना है और बाकी अपनी गार्डन सॉइल लेनी है। आप जब हल्दी लगाते हैं उस समय आप, जैसे गर्मी में तो हम लोग की, जैसे हम लोग का 30 टेम्परेचर चलता है, हल्दी तभी लगाई जाती है जब हम लोग का 30 टेम्परेचर होगा। या तो आप फरवरी के मंथ में लगाइए, या अप्रैल के मंथ में लगाइए हल्दी, या फिर ये अपने जब बरसता है पानी, अब वो जुलाई का मंथ हो, जून का मंथ हो, चाहे वो आपका अगस्त का मंथ हो, जिस समय पानी बरस रहा हो। मतलब ये 3 महीने होते हैं हमारा, मेन पॉइंट ध्यान रखिएगा। बाकी आप कोई से मंथ में लगाएंगे तो आपकी हल्दी सक्सेसफुल नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हमने गार्डन सॉइल में, मट्टी में हमने रेत मिला रखी है इसमें। मैंने, बरसात का टाइम है तो मेरी मट्टी इस समय थोड़ी गीली भी हो रखी है, तो हमको गीली ही मट्टी रखनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग इस समय, अगर अप्रैल के मंथ में लगाते हैं तो सिर्फ कोकोपीट में ही हल्दी लगाते हैं। तो ये हम लोग का अप्रैल का मंथ तो है नहीं, इस समय चल रहा है अगस्त का मंथ, और अगस्त के मंथ में काफी नमी होती है मट्टी में। तो बस मट्टी में हमें नमी रखनी है। मट्टी हमको रेत मिलानी है 50%, मतलब 30% मैंने रेत मिला रखी है इसकी। इसमें हम लोग कोई भी नीम खली नहीं मिलाएंगे, कोई फंगीसाइड नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये हल्दी है। हल्दी तो हम लोग की खुद ही फंगीसाइड है, हम लोग खुद ही अपने हर पौधे में डालते हैं। तो हल्दी में कोई फंगीसाइड नहीं लगेगा। इतनी मट्टी ले ली, और किसका लगाने का तरीका देख लीजिए। ये आंखें लगी हुई हैं, ये आंखें, ये देखिए, ये आंखें लगी हैं। बस ये आंखें हम लोग को इस तरह से बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना है, बस जरा जरा सा आपको यहाँ पे हल्का सा इस तरह से, देख लीजिए, इस तरह से ये लगानी है।
इस तरह से यहाँ लगानी है, यहाँ पे हल्का सा गड्ढा कर लीजिए। ये भी बहुत ध्यान से बोल रही हूँ मैं आपसे बार बार कि अगर आप लोग के पास बड़े बड़े, अगर आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी है इसकी, मैं तो ये आपको खाली लगाने के तरीके दिखा रही हूँ। अब ये आपका कम से कम 10 दिन में 20 दिन में पौधे निकलने शुरू हो जाएंगे। 10 दिन में 20 दिन में निकलने शुरू हो जाएंगे। कम से कम 10 दिन लेते हैं, कम से कम बता रही हूँ, और ज्यादा थोड़ा टाइम लग जाता है तो 15 दिन में भी लग जाते हैं। 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, इस तरह से निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको हल्दी लगाने के तरीके बता दिए। मट्टी बिल्कुल सिंपल रखनी है जब हम लोग हल्दी डालेंगे। बार बार मैं बोलती हूँ, इसीलिए आप लोग सोचते हैं बार बार बोलती रहती हूँ, क्योंकि हम कम से कम 10 दिन 15 दिन बाद बताते हैं आपको कि हल्दी का इसका क्या रिजल्ट होता है। तो ये मेरे पूरे समझ लीजिए 15 दिन हो गए। 15 दिन बाद ये देखिए इस तरह की हल्दी निकलेंगी। ये देखिए इस तरह की, मैं एक आपको सैंपल दे रही हूँ खाली, इस तरह की हल्दियां निकलेंगी। ये देखिए ये है, ये हमारी थोड़ी ज्यादा दिन की है, ये हमारी 20-25 दिन की हल्दी है। ये देखिए इस तरह से 25 दिन की है, और ये हमारी मुश्किल से 15 दिन की हल्दी है। तो ये 15 दिन की है और ये हमारी 20 दिन की हल्दी है। इस तरह से निकलेंगी। अब इसको आपको क्या करना है, अगर आपको रिपोर्ट करनी है तो आप बिल्कुल समझ लीजिए गमला ही तोड़ दीजिएगा अगर आपको लगानी हो इस टाइप से, क्योंकि आपकी अगर जड़ जरा सी भी निकल गई तो आपकी हल्दी नहीं निकलेगी। मेरा कहना है या तो आप 12 इंची बकेट लीजिए या आप 20 इंची बकेट लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट ही इसको लगा दीजिएगा। मुझे आज आपको सिर्फ तरीके दिखाने हैं, लेकिन मैं आपको साफ क्लियर करती हूँ। मैं तो तसले में ही बोती हूँ अक्सर हल्दियां, लेकिन मैंने इस बार गमलों में लगाई हैं। कम से कम मेरा 12 इंची गमला है और 12 इंची में मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आया है कि अभी मैं आपके आंखों के सामने ही दिखा रही हूँ आपको कितना अच्छा रिजल्ट आया है। तो ये मैं आपको खाली सिर्फ लगाने के तरीके दिखा रही हूँ। मतलब आपने लगा लिया, उसके बाद जैसे ही ये आपके छोटे छोटे, बस ये आपका सबसे बेस्ट रिजल्ट होता है। ये रिजल्ट आपका थोड़ा बड़ा हो गया है, तो बस ये रिजल्ट आपका जब आएगा तो आपको बिल्कुल यहाँ से ऐसे खुरपी डालनी है। इस तरह से जैसे हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, बिल्कुल धीमे से, बिल्कुल धीमे से इस तरह से सोच लीजिए, बिल्कुल आपकी गांठें दिखनी नहीं चाहिए। बस इस तरह से निकालिए और फिर इसको आप रिपोर्ट करनी है तो आप पूरा 12 इंची 20 इंची, कम से कम 20 इंची या 25 इंची बकेट लीजिएगा। तो उसमें जितनी बड़ा बकेट लेंगे उतनी ज्यादा हल्दी होगी। एक बाल्टी में कम से कम 5 हल्दी लग सकती है आराम से, अगर 12 इंची का गमला हुआ तो। 20 इंची गमला हुआ तो आप 6 हल्दी बढ़ा लीजिएगा। जैसे जैसे आपके पास पॉट हो उस हिसाब से लगा लीजिएगा। तो ये मैंने आपको तरीका दिखा दिया कि आप कैसे लगेगी, कैसे आपको रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग करते समय आपको ध्यान रखना है, आपको 50% कम से कम बर्मी कंपोस्ट लेनी है। रिपोर्टिंग करते समय 50% बर्मी कंपोस्ट लेनी है, 50% अपनी गार्डन सॉइल रहेगी और 10% अपना ये रेत का हिस्सा जरूर रहेगा। क्योंकि हल्दी थोड़ी सी हम लोग की जो भुरभुरी मिट्टी होती है, रेत से हमारी भुरभुरी मिट्टी हो जाती है, तो ड्रेनेज होल में कोई दिक्कत नहीं होती, पानी जमता नहीं है। मिट्टी में अगर पानी जरा, हल्दी में पानी जम जाएगा कीचड़ जैसा, तो हमारी हल्दी खराब होने लगेगी। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे मिट्टी लगाइए। अब हम आपको दिखाते हैं कि जो हमने अपना असली रिजल्ट दिखाया है वो मेरा कैसा रिजल्ट रहा है। ये सब मैंने आपको तरीके दिखाए हैं कि आप बरसात में इस तरह का चीजें लगा सकते हैं। अब मैं आपको रिजल्ट दिखाने वाली हूँ कि मेरा कैसा कैसा रिजल्ट रहा। तो एक तो मेरा सामने ही रिजल्ट रखा हुआ है, ये देखिए, ये मैंने सीधे बोरी में ही डायरेक्ट लगा लिया था। अब ये बोरी मेरी देख सकते हैं काफी बड़ी बोरी है, और जैसे जैसे ये बड़ी होती जाएगी इस तरह से मैं इसको खोलती जाऊंगी और इसमें मिट्टी मतलब कि खाद, बर्मी कंपोस्ट सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होती है, लीफ कंपोस्ट सबसे ज्यादा। लीफ कंपोस्ट जैसे आपकी, ये मेरा कितना, ये कम से कम मेरा 4 महीने का रिजल्ट है। ये मेरा 4 महीने का, मैंने फरवरी में इसका सीड लगाया था, आप लोग के सामने लगाया था। आप लोगों को अगर देखना हो तो मेरी फरवरी की वीडियो देखिएगा हल्दी के, हल्दी मैंने कैसे लगाई है, उसमें मैंने आपको हल्दी दिखाई थी लगाते हुए, अपने घर की ही पूरी निकाली थी मैंने। 5 किलो हल्दी निकाली थी। 5 किलो हल्दी निकाल के ही मैंने उसके बाद फिर यही बीज मैंने बो दिए थे आप लोग के सामने, कैसे बोए जाते हैं। अगर ये चीज समझ में ना आए तो वो चीज देख लीजिएगा। तो ये मैंने पूरा 5 किलो, मतलब पूरी इस तरह से 5 किलो हल्दी निकली थी। फिर मैंने अपने इतने ढेर सारे गमले बना लिए हैं कि आप लोग सोच नहीं सकते हो। ये देखिए इतनी हल्दी मेरी ये हो गई। अब ये देखिए, ये तो इतना गजब का रिजल्ट आया है कि आप लोग अपनी आंखों के सामने विश्वास कर पाओगे। देख लीजिए कितना सुंदर रिजल्ट आया है। और ये हम लोग समझ लीजिए, अगर हम लोग हल्दी ना बोले इसको, तो हम लोग 100 प्लांट में भी इसको आराम से रख सकते हैं। ये इतना खूबसूरत सा है, इतना खूबसूरत प्लांट है कि अगर हम लोग चाहें, जैसे अगर आप लोग को याद हो, अगर आप लोग गार्डनिंग करते हैं सालों से, सबको मालूम होगा एक केली प्लांट होता है, इसको केली, मेरे को हिंदी ही मालूम है, इसकी केली बोलते हैं। तो ये समझ लीजिए, अगर आप केली के पौधे को रख दीजिए और ये हल्दी को प्लांट को रख दीजिए तो कोई डिफरेंट नहीं बता सकता। बस केली में इतने बड़े बड़े फ्लावर आते हैं, खूब बड़े बड़े से, येलो कलर के, रेड कलर के, और इसमें फ्लावर नहीं आते हैं क्योंकि ये हल्दी का पौधा है।
तो हल्दी में तो गीठे पड़ते हैं, नीचे हल्दी निकलेगी। तो लेकिन अगर आप दोनों को रख दोगे, मतलब खूबसूरती बता रही हूँ कि अगर आप चाहें तो इसको खूबसूरती के लिए भी लगा सकते हैं। अगर आपको हल्दी नहीं चाहिए, खूबसूरती के लिए लगे रहने दीजिए, ऐसे ही खूबसूरत बने रहेंगे। लेकिन कुछ टाइम बाद ये हम लोग की हल्दी सूखने का मतलब होता है, जब इसके प्लांट हम लोग के लीफ सूखने लगेंगे तब समझ में आने लगेगा कि ये अब हमारे नीचे हल्दी पक गई है। हल्दी कैसे पकती है? पूरे 9 महीने 10 महीना। मैंने फरवरी में समझ लीजिए बोया है, फरवरी अगस्त में देख लीजिए क्या गजब की शानदार रिजल्ट आया है। और पूरा ये मेरा कम से कम दिसंबर हो जाएगा। दिसंबर में बेचारी ये बिल्कुल एंड टाइम आ जाएगा इसका, तो मुझे दुख भी बहुत होगा, क्योंकि मेरे गार्डन की बहुत खूबसूरत शान बनी हुई है ये पत्तियां। मुझे तो ये इतनी सुंदर लगती है, मेरा मन करता है मैं इनको हमेशा अपने पास रख लूं। लेकिन अपने पास हमेशा कोई चीज नहीं रह सकता। खाली कलरफुल वाले हमारे प्लांट होते हैं, डमकिन वाले, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। लेकिन ये हल्दी है, इसको तो हम लोग को हल्दी देनी है, इसका काम है हम लोग को हल्दी देना। तो कितनी हार्वेस्टिंग होगी इसकी, वो तो मैं आपके सामने वीडियो लाऊंगी ही, कि कम से कम मेरे ख्याल से इसमें कम से कम 8 किलो, कम से कम 8 किलो हल्दी निकलेगी। क्योंकि मेरे पास 3 बकेट हैं, 3 बकेट रखे हुए हैं। एक बकेट में कम से कम मेरे ख्याल से 2-3 किलो निकल आएगी, इसमें भी 2-3 किलो निकली, क्योंकि मैंने उस बार आपको 5 किलो पूरी एक तसले में दिखाई थी, उतनी सारी निकली थी। तो ये तो मेरे गमले लगे हुए हैं ढेर सारे। अब हमें क्या करना है, अब हमारे इतना टाइम आ गया है, तो अब हमें क्या करना है, इसमें हमको करनी है हल्की सी गुड़ाई। क्योंकि अब ये हमारा टाइम आ गया है अगस्त के, तो हमारी बर्मी कंपोस्ट अपने आप नेचुरल चीज आ जाती है। क्योंकि इतने केंचुए आ जाते हैं इसमें, तो वो अपने आप केंचुए से ही हमारी बर्मी कंपोस्ट बनती है। तो केंचुए इसमें भरे पड़े हैं, तो मुझे इसमें बर्मी कंपोस्ट बिल्कुल नहीं डालनी है, ना मुझे इसमें नाइट्रोजन से भरपूर कोई खाद डालनी है। और फंगीसाइड तो ये खुद ही लगा हुआ है, तो मुझे क्या करना है, खाली इसकी जो नीचे से थोड़ी सी लीफ खराब हो रही है, बस उसकी लीफ निकालनी है। और इसमें मुझे थोड़ी सी गुड़ाई कर देनी है, और फिर मुझे इसमें डालनी है बढ़िया सी लीफ कंपोस्ट। आपको लीफ कंपोस्ट कम से कम 2-3 मुट्ठी, समझ लीजिए 2-3 मुट्ठी से ज्यादा डालिएगा। आपके पास बकेट बड़ा है तो बकेट के हिसाब से डालिएगा, 4 मुट्ठी भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग को आपको हल्दी ज्यादा लेनी है। जैसे मैंने सोचा, अंदाजा लगाया है कि मेरी 3 किलो होगी। आपके पास बकेट बड़ा है, मेरे पास जगह नहीं रहती, मेरे टेरेस में ही सब कुछ मैं करती हूँ। तो अगर आपके पास बोरियां, जैसे ये बोरी रखी है, तो इसमें हम लोग ज्यादा हल्दी ले सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, हर महीने क्या मतलब 15 दिन में, 15 दिन में इसमें जितनी चाहे, मतलब कम से कम 4-4 मुट्ठी इसमें आप इसमें लीफ कंपोस्ट खाद डालिए। बदल के अपनी खाद डालते जाइए, जैसे जैसे मिट्टी आपकी सूखती जाए। पानी की जगह इसमें फर्टिलाइजर दीजिए, वेजिटेबल फर्टिलाइजर दीजिए, दाल का पानी डाल दीजिए, चावल का कैल्शियम से भरपूर पानी डाल दीजिए इसमें। तो ये क्या होगा, आपकी समझ लीजिए चौगनी हल्दी देगी। जैसे आप इसको खाद पानी दोगे, जैसे जैसा खाद पानी दोगे, वैसे ही ये आपकी गजब की ग्रोथ होती जाएगी। तो मैंने इसमें कर दी है गुड़ाई, बढ़िया सी शानदार गुड़ाई कर दीजिए। हल्की हल्की करिएगा, क्योंकि हल्दी के गीठे नीचे होंगे, इसलिए इसमें ज्यादा गुड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस इसमें रूट बाउंड थोड़ी सी किनारे जरिए से हल्का हल्का सा कर लीजिए, कि हमारे जड़ में हवा लग जाए, और जैसे हम लोग खाद डाल रहे हैं तो उसका असर नीचे तक जा सके। तो बस ये आपको करनी है। उसके बाद आपने, ये मैंने लीफ कंपोस्ट ले रखी है, और ये देखिए इतनी मैंने लीफ कंपोस्ट ले ली है। ये लीफ कंपोस्ट मुझे इसमें डाल देनी है। ये ध्यान रखिएगा, लीफ कंपोस्ट बहुत जरूरी है, और ये आप हर 15 दिन में आपको करना है। अगर आपको हल्दी इसमें ढेर सारी, आपको 10-10 किलो अगर हल्दी चाहिए है, तो आपको ढेर सारी इसमें खाद डालनी पड़ेगी। पूरे गमले बिल्कुल भर दीजिए छकाछक, कि जिससे, और जैसे ही जैसे हम लोग पानी इसमें डालते जाएंगे, वैसे वैसे इसमें खाद कम होती जाती है, जैसे जैसे पानी बरसता जाएगा, जैसे जैसे टाइम होता जाएगा। तो इसमें आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, किस हिसाब से आपका गमला खाली हो रहा है। फिर आप लिक्विड भी लीफ कंपोस्ट डाल सकते हैं। मेरे पास तो लिक्विड वाला लीफ कंपोस्ट भी भरा पड़ा है इस समय, क्योंकि मैंने बोरियों में बनाती हूँ, तो मैं बोरियों में सिर्फ पत्तियों से ही पौधे लगाती हूँ, पत्तियां भर देती हूँ उसमें, और जरी सी मिट्टी डाल देती हूँ। तो मेरा पूरा लीफ कंपोस्ट भरा पड़ा है इस समय। इतना लीफ कंपोस्ट मेरे पास पानी वाला है, लेकिन बरसात का टाइम है तो मैं इसमें पानी वाला नहीं दे सकती हूँ। तो ये लीजिए, मैंने इसमें मैंने लीफ कंपोस्ट भर दिया है। अब लीफ कंपोस्ट पूरा भर दिया है, कहीं जगह नहीं रखनी चाहिए इसमें बिल्कुल भी इतनी, क्योंकि इसमें गुड़ाई नहीं करनी होती है। तो हम लोग गुड़ाई के लिए मेन जगह रखते हैं गमले में अपनी, इसमें हम लोग को गुड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि हल्दियां हमारी बन रही हैं, हल्दी टूट जाएगी अगर हम लोग ज्यादा गहराई से गुड़ाई करेंगे इसमें। तो इसलिए ये बात भी ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत ज्यादा गुड़ाई नहीं होती। हल्की सी बस जरा सी जो आपकी घास निकल आई है किनारे किनारे आगे, बस उसको घास को निकालना है, और बर्मी इसमें आपको लीफ कंपोस्ट भर देनी है। तो फ्रेंड, ये मेरी लीफ कंपोस्ट मेरी भर गई है, इसमें अच्छे से मैंने लीफ कंपोस्ट भर दी है। अब इसके बाद मेरा दिसंबर में आप रिजल्ट अपनी आंखों के सामने देखिएगा। जैसे जैसे मेरी हल्दी सूख जाएगी, अगर नवंबर में सूख जाएगी, तो इन्हें मैं नवंबर में आपको वीडियो दिखाऊंगी कि क्या शानदार मेरा रिजल्ट रहा। तो फ्रेंड, चलती हूँ। आज की मेरी वीडियो यही थी, मैंने आपको जो दिखा दिया अच्छे से कि क्या क्या मैंने आपको दिखाया,
किस तरह से खाद हमको डालनी है और कितने मंथ में डालनी है, एक एक बात मैंने आपको 10-10 बार बता दी है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को कि मैंने आपको कैसे कैसे क्या क्या चीजें बताई हैं। तो मेरा खूबसूरत प्लांट देख लीजिए और कितनी हार्वेस्टिंग होंगी वो भी आप देखिएगा। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर से आती हूँ, फिर से नेक्स्ट वीडियो अच्छी सी जोरदार लेके। आज की वीडियो यही थी मेरे पास कि आपको थोड़ा सा बता दूं हल्दी के तरीके। चलती हूँ, फिर आती हूँ बढ़िया सी वीडियो लेके। बाय बाय।